नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 28। सेट एक्स है आपके पास ए बी सी डी, उसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन है, सेट ए दिया हुआ है ए बी सी, देन हमने ए का इंटीरियर निकालना है। तो ए का इंटीरियर क्या होता है? द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। ए इंटीरियर क्या है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओपन सेट, यानी इसका मतलब है वो टा का मेंबर होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जी ओपन सेट है। हमने क्या है? ओपन सेट है, सबसे बड़ा लेकिन कंटेन्ड इन ए, लेकिन वो ए का सबसेट भी हो, यानी जो ए के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो आपके पास क्या होगा? ए का इंटीरियर होगा। तो अब देखें आपके पास ए है ए बी सी, तो यहां पे देखें कौन से ऐसे ओपन सेट्स हैं जो ए के सबसेट्स हैं। तो सिर्फ आपके पास ये बी है या फिर फाई है, ठीक है, ये दोनों जो है ये ए के सबसेट्स हैं, फाई और बी, और ये दोनों ओपन सेट्स भी हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा ओपन सेट कौन सा है? बी वाला। तो आपका इंटीरियर क्या होगा? ए इंटीरियर क्या निकल आएगा? बी। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखें। अ सीक्वेंस एक्स एन ऑफ ए पॉइंट्स ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स, के आपके पास एक मेट्रिक स्पेस है एक्स, उसके अंदर आपने एक सीक्वेंस लिया है मेट्रिक स्पेस के पॉइंट्स की, जिसको हमने एक्स एन कहा हुआ है। इस सेट टू बी कन्वर्जेंट टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स। वो जो सीक्वेंस है एक्स एन वो कन्वर्ज करेगी एक्स को इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट जब होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि एक्स एन सीक्वेंस और जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज कर रही है उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपका जो है वो एप्सिलॉन से लेस देन आ जाएगा। तो ये आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया बताना है, उसकी बेस एक्स है और जो हाइट है वो वाई है। तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी ये बेस एक्स है और ये उसकी हाइट है। तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स वाई। तो ए आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। 6, 8, 10 आर द साइड्स ऑफ। तो ये तीन साइडें दी हुई हैं, तो हमने देखना है क्या ये राइट ट्रायंगल है की साइड्स हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स हैं बेसिकली। तो राइट ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो आपके पास 90 का होता है। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। देन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एक आपके पास जो एंगल है वो 90 से बड़ा होता है। अगर आप ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को देखना चाहते हैं तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होगा वो ऑब्ट्यूज होगी। या अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू साइड्स देखना चाहते हैं तो क्या होगा कि आपके पास जो सबसे बड़ी साइड है उसका जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। यानी ये सी सबसे बड़ी साइड है, ए और बी बाकी दो साइड्स हैं। अगर बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम से बड़ा हो जाए तो फिर आपके पास ये ट्रायंगल जो है वो ऑब्ट्यूज बन जाएगी। यहां पे सी मैंने सबसे बड़ी साइड को कहा हुआ। अगर ये सी स्क्वायर आपका लेस देन आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, फिर आपके पास ये ट्रायंगल बन जाएगी एक्यूट ट्रायंगल, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें आपके पास जो एंगल है वो सारे के सारे एंगल 90 से छोटे ही होते हैं। और अगर आपके पास इक्वल आ जाए तो फिर ये आपके पास कौन सी ट्रायंगल बन जाती है? राइट ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमने देख लिया कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइडें जो है वो सेम होती हैं। क्वेश्चन को देखें। 6, 8, 10 साइड्स हैं आपके पास, तो इक्वल तो है नहीं, इक्विलैटरल तो नहीं बनेंगी। अच्छा, अब इसके लिए देखते हैं 6, 8, 10। आप सिंपली जो है वो इससे भी चेक कर सकते हैं और इसके अलावा हम पहले इसकी रेशो निकाल लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3, 4, 5। तो अगर आप ये वाले फार्मूलाज को यूज करते हैं तो देखें ये सबसे बड़ी साइड है
तो 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ जाएगा, 4 का 16, 3 का 9। तो इन दोनों के स्क्वायर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो इस टर्म का स्क्वायर बन जाएगा, यानी आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सी जो है वो हमारा 5 है। तो ये वाली आपके पास ट्रायंगल कौन सी बन गई? राइट ट्रायंगल बन गई। और अब हमें ऑब्ट्यूज की एक देख लेते हैं। अब ये देखें 1 2 3 बेसिकली ये आपके पास साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की। तो हम इनकी अगर रेशो कैलकुलेट करें तो ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही इनकी रेशो है 1 2 3। अब अगर आप इनको अप्लाई करें, इसमें सबसे बड़ी साइड आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और इनके स्क्वायर्स का सम आपके पास क्या आएगा? 5। तो 9 आपके पास ग्रेटर देन 5 आ गया, यानी आपके पास जो ट्रायंगल बनी वो कौन सी बन गई? ऑब्ट्यूज। यानी ये आपके पास जो ट्रायंगल है ये कौन सी है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की साइड्स हैं ये। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 32। इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 120 डिग्री, देन हमने बताना है जी उसका एडजेसेंट इंटरनल एंगल क्या होगा। तो अगर आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका ये वाला जो एंगल है एक्सटर्नल, ये कितना है आपके पास? 120 डिग्री। तो इसका एडजेसेंट इंटरनल एंगल जो होगा वो ये वाला होगा, इंटरनल एंगल जो होगा वो ये वाला होगा। टोटल इनका सम जो है वो 180 डिग्री है, तो बाकी ये कितना बन जाएगा आपके पास? 60 डिग्री। तो सी आपकी करेक्ट ऑप्शन है।